देखिए साहब, मैंने बहुत सारे अपने बच्चों को ये स्ट्रगल करते देखा कि भैया करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और उसके नोट्स कैसे बनाएं, फिर उसको रिवीजन कैसे करें। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसी कन्फ्यूजन की वजह से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स रुक जाते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका मेंटर अर्जुन सिंह और आज मैं आपको एक सीधा और काम का पूरा सिस्टम दूंगा जिससे आपको नोट्स आपके साफ रहेंगे और रिवीजन भी आपका फास्ट होगा। तो इस वीडियो के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है। तो ग्रैब अ पेन एंड द पेपर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं आपके अंदर सुधारना चाहता हूँ, डेट वाइज आप नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। देखिए, डेली डेट वाइज नोट्स में होता क्या है, आप लिखते हो कि 17 जनवरी को ये न्यूज़ आई थी जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन, साइंस एंड टेक सारी चीज़ें आपने लिख दी। फिर 18 तारीख को वही सेम चीज़ें आपने रिपीट कर दी। आपके नोटबुक तो भर जाते हैं, लेकिन जब आप रिवाइज करने जाते हो तो सेम चीज़ को ढूंढने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि सारी मिनिस्ट्रीज 17 में भी है, 18 में भी है, 19 में भी है। और करंट अफेयर्स में टाइम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए डेट वाइज नोट्स बनाने के बजाय आप थक जाते हो और आपका रिवीजन छूट जाता है। जब आप डेट वाइज नोट्स बनाओगे तो आपका नोटबुक रैंडम चीज़ों से भर जाता है। रिट्रीवल यानी कि रिवीजन करते समय में आपको ढूंढने में टॉपिक्स इतना ज़्यादा समय लगता है कि आप रिवीजन को पोस्टपोन कर देते हो और इससे रिजल्ट क्या होता है, आप रिवाइज उस चीज़ को करते ही नहीं हो। एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाता है कि 17 जनवरी को मुझे बताओ कौन सा मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया था। इस तरीके से सवाल पूछते हैं नहीं, एग्ज़ाम पूछता है कि योजना किस मिनिस्ट्री की थी, नेशनल पार्क किस राज्य में था, इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या था, या फिर जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला, कौन से स्टेट में मिला। मतलब पेपर का फोकस डेट पे नहीं, फोकस रहता है टॉपिक और स्टेट पे। मैं आपको 2 लेयर का सिस्टम दूंगा जिस तरीके से मैंने जितने भी करंट अफेयर्स आज तक किए हैं। मेरा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इसीलिए इतना स्ट्रांग रहा है क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर्स इसी तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप जाके एग्जाम क्वालिफाई करोगे। और आरआरबी हो, एसएससी हो, हर जगह यही सॉल्यूशन काम आता है। आपको 2 लेयर का सिस्टम याद रखना होगा। लेयर 1 है सेक्शन का फोल्डर और लेयर 2 है स्टेट का क्लस्टर पेज। यही सिस्टम आपको करंट अफेयर्स में स्पीड भी देगा, स्ट्रैटेजी भी देगा और रिवीजन भी आसान करेगा। एक न्यूज से ही आपको मल्टीपल एग्जाम पॉइंट्स निकल जाते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा, अब लेयर 1 को हम लोग बाइफरकेट करते हैं। करंट अफेयर्स को आप डायरी मत समझो, कोई नोटबुक मत समझो, आप करंट अफेयर्स को समझो एक डिजिटल फोल्डर है। और जब भी आपको नोट्स चाहिए तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में आपको कौन से नोट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने हर कैटेगरी में हर नोट्स को आपने कैटेगराइज कर लिया। नेशनल इंटरनेशनल जितने न्यूज़ रहेंगे वो इस फोल्डर में, स्कीम्स और गवर्नमेंट के सवाल यहाँ पे, पॉलिटी के यहाँ पे, इकोनॉमिक्स और बजट के यहाँ पे, रिपोर्ट्स, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट्स या फिर पर्सन इन न्यूज़, ये 8 फोल्डर आपके बन गए। जब आपको रिवाइज करना है कि यार भाई आज मैं नेशनल और इंटरनेशनल सारे न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, आपने फोल्डर नंबर 1 खोला, आपने वहाँ से पढ़ लिया। स्कीम्स आपको एक जगह लिखने हैं, आपने कोई वीडियो फॉलो कर ली। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें पूरे स्कीम्स होते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं। आपने सारा खोला, आपने फोल्डर बना लिया। आपको ये याद रहना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में बार बार आता है वो सेक्शन आपका स्ट्रांग हो और सारा करंट अफेयर्स इन्हीं सेक्शन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब मैं मान लेता हूं कि किसी कैंडिडेट के पास एग्जाम में टाइम की कमी है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 8 फोल्डर ना बना के 4 फोल्डर्स बनाइए। सबसे पहला स्कीम, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा रिपोर्ट्स और इंडाइसेस और चौथा स्टेट के अपडेट्स। ये बिग 4 अगर आपने डेली अपने टास्क में ऐड कर लिया तो एसएससी और आरआरबी के लिए करंट अफेयर का 75% काम यहाँ पे हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, नोट कैसे बनाना है आपको, हाउ टू नोट डाउन द ब्लडी करंट अफेयर्स। अब नोट्स बनाने का सिंपल सिस्टम और रूल है। देखिए, एक न्यूज को 5 कीवर्ड्स में ब्रेक करिए। यू डोंट हैव टू राइट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ लिखना आप बंद कर दीजिए। टेम्पलेट इसका सिंपल है, एक न्यूज को 5 लाइन में ब्रेक डाउन करिए। सबसे पहले व्हाट, अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको लिखना है क्या हुआ। पॉइंट नंबर 2 है व्हाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एंगल से लिखिएगा। अब आप मौत की खबरें मत पढ़ने लगना कि 4 आदमी कार ड्राइव कर रहे थे, लड़ गए, गाना चल रहा था, अम्मी अम्मी चल रहा था। नो नो नो, ऐसे पॉइंट्स आपको नहीं ऐड ऑन करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आप लिखिए फैक्ट्स। 2-3 पॉइंट्स आपने डेटा फैक्ट्स लिख लिए। अब मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दूंगा नेक्स्ट पेज में, अभी बस आपको टेम्पलेट समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 है लिंक।
स्टैटिक जीके का लिंक, स्टेट का लिंक और मैप का लिंक। स्टैटिक जीके में बच्चे क्या गलती करते हैं, 3,000 फैक्ट्स की किताब आप रट रहे हो। डू यू थिंक इट इज रियली पॉसिबल कि आप 3,000 फैक्ट्स आप रट सकते हो? आप एक साल भी पढ़ के देख लो, आप 3,000 फैक्ट्स आपको याद नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि लूसेंट जो बुक है, ब्लू कलर की लूसेंट किताब, आपको सारे फैक्ट्स उसके याद हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। जिन चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ोगे वही फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। और फैक्ट्स याद करना छोड़ दीजिए, कंटेक्स्ट पढ़ा करिए। पॉइंट नंबर 5 आता है आपके ट्रैप, PYQ कंफ्यूजन पॉइंट्स, जहां से कंफ्यूजन होते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में, टाइगर रिजर्व में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे को यही नहीं पता कि तीनों अलग अलग चीजें हैं या फिर सेम चीजें हैं। तो इससे आपके, अगर आप ये पॉइंट फॉलो करोगे तो इससे आपके नोट्स छोटे होंगे, साफ होंगे और रिविजन करने में आसानी होगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की कोई न्यूज़ है, तो पॉइंट नंबर 1 आ गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, व्हाट लिखना है, क्या। न्यू प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, नया प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कॉरिडोर के लिए। कॉरिडोर का मतलब होता है बेसिकली रोड्स। पॉइंट नंबर 2 मैंने बोला था आपको क्यों, वाई ऐड करिए। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। जो भी चीजें रिलेटेड है आप यहां लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 आता है फैक्ट। आपने लोकेशन लिख दिया, कौन से जिले में है, कौन से शहर में है, कौन से राज्य में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सारी चीज़ आपने लिख दी। उसका अगर लेंथ दिया है, लेंथ लिख दिया। उसका पर्पस क्या है, क्यों बना, आपने ये लिख दिया। पॉइंट नंबर 4 कर दीजिए उसका लिंक। नियर बाय स्टेट पार्क देख लीजिए, नेशनल पार्क देख लीजिए, नियर बाय सैंक्चुरी देख लीजिए, अगर किसी नदी पे स्थित है वो देख लीजिए, किसी डैम पे स्थित है वो देख लीजिए। ये बहुत, यहीं से आपके स्टैटिक जीके कवर होते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 आता है ट्रैप। ट्रैप मतलब नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, ये इन 3 चीजों को मिक्स मत करिएगा, ठीक है। आपको एक न्यूज से ये 5 पॉइंट्स निकल गए, इतना ही आपको करना, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं लेयर नंबर 2 पे। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। मुझे स्टेट का क्लस्टर बनाने में बहुत मजा आता है। ये होता क्या है आप देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। एक पेज में एक स्टेट के डॉक्यूमेंट्रीज, आप समझ गए, एक पेज में आपको एक स्टेट का सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख देनी है। रूल आपका सिंपल है। आसाम की मान लीजिए न्यूज़ आती है, न्यूज़ आसाम में है, आसाम का आपने पेज लिख लिया, एक A4 साइज का पेज लिया, उसके ऊपर आपने लिख दिया आसाम, या फिर एक सेंटर में लिख दिया आसाम। जिसकी राइटिंग अच्छी है वो सेंटर में लिख दो, खूबसूरत आपको लगेगा। फायदा इससे क्या होगा कि रिवाइज करते टाइम आपको 100 पेजेस पलटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक पेज से आपको पूरे स्टेट का फैक्ट मिल जाएगा। किस तरीके से करना है ये देख लीजिए। किसी भी स्टेट का आपने पेज बनाया, मान लीजिए आपने बिहार का बनाया या फिर आसाम का ही बनाते हैं। सबसे पहली चीज आपको लिखनी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में उसका आसाम का जो इंपॉर्टेंट रिवर है, एक ही दो इंपॉर्टेंट रिवर होती है किसी भी स्टेट में, ठीक है, उसका बॉर्डर लिख लिया, उसका लोकेशन लिख लिया। पॉइंट नंबर 2 आता है नेशनल पार्क और सैंक्चुरी। अगर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपने वो लिख लिए, सैंक्चुरीज लिख लिए। अब सारे मत भरने लगना प्लीज, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो न्यूज में आए हैं पिछले 1 सालों में, सिर्फ और सिर्फ वो। पॉइंट नंबर 3 आता है वहां का आर्ट एंड कल्चर। आपने फेमस फेस्टिवल लिख दिया आसाम का, डांस फॉर्म क्या है वो लिख दिया, कल्चर लिख दिया। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई प्रोडक्ट को GI टैग मिला है आपने वो लिख दिया, फेमस प्रोडक्ट थे वो लिख दिया। पॉइंट नंबर 5 आता है पॉलिटिकल, यानी कि वहां का जो CM है, कोई जो करंट CM होगा वो लिख देना, जो गवर्नर होगा वो लिख देना। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स, अगर कोई नया है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिख देना टॉप 5 PYQ पॉइंट्स। आप अपने हिसाब से लिख दीजिए कि कौन से PYQ यहाँ से आ सकते हैं। ये PYQ आ सकते हैं मतलब कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ये फॉर्मेट आप फॉलो करोगे तो आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके साथ में मर्ज हो जाएगा। आप अलग अलग कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्लस्टर मेथड कहीं आपको यूट्यूब कहीं नहीं मिलने वाला है। आप इस चीज़ को सीखिए, ये बहुत बढ़िया मेथड है, आपको बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। क्लस्टर मेथड का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आसाम आया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ज्योग्राफी का लिंकेज। ज्योग्राफी में क्या, ब्रह्मपुत्र का रिवर का आपने लिंक लिख दिया। नेशनल पार्क अगर आपको देखना है तो काजीरंगा और मानस। फेस्टिवल क्या है आसाम का, बिहू, आपने ये लिख दिया। ट्रैप लाइन क्या है, पार्क, रिजर्व और सैंक्चुरी। इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कल्चर में क्लासिकल डांस फॉर्म्स आपने लिख दिए। यहां मैं फैक्ट का आपको ढेर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तरीके पर, ठीक है। सिस्टम फॉलो करके फैक्ट्स अपने आप आपके सेटल हो जाएंगे। एक चीज आप जरूर याद रखना, VVI, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स में आप ट्रैप बॉक्स जरूर ऐड करना। नेशनल पार्क वर्सेस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वर्सेस टाइगर रिजर्व क्या है, स्कीम वर्सेस मिशन वर्सेस प्रोग्राम, इनमें डिफरेंस क्या है, बिल और वर्सेस एक्ट क्या होता है,
इंडेक्स, रिपोर्ट, सर्वे, इनमें डिफरेंस क्या है, समिट वर्सेस ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, ये सारे बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए यार। एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी अगर आप कहीं कन्वर्सेशन करते हो, आपने आपसे बोल दिया कि हाँ भाई तैयारी करो, बताओ बिल और एक्ट में अंतर क्या है, भाई नहीं पता भैया, दिस इज नॉट द राइट वे ना। पेपर देखिए, इन्हीं कंफ्यूजन्स पे मार्क्स आपके काटेंगे, ठीक है। आप अगर ट्रैप में नहीं फंसोगे, आप पहले ही उनका माया जाल समझ लीजिए, आप किसी भी जाल में नहीं फंसेंगे साहब। ऑलराइट, अब आ जाइए डेली रूटीन पे, किस तरीके से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। देखिए साहब, सबसे पहला चीज 25 मिनट रोज, 25 मिनट रोज आप करंट अफेयर्स पढ़िए। एक सोर्स फॉलो करिए, कोई एक चैनल फॉलो करिए, कोई एक पेपर फॉलो करिए, कोई एक किताब फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि इंडोलगस भी फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि विजन आईएएस भी फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है, एक चीज फॉलो करिए, ठीक है। फिर 15 मिनट में उसके नोट्स बना लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। मैंने बोला था 5 पॉइंट्स लिखने के लिए, वो 5 पॉइंट के नोट। फिर उसके बाद खुद से क्विज ले लीजिए कि इस तरीके से कहाँ से सवाल आ सकते हैं, किस तरीके, जिस दिन आप सवाल बनाना समझ गए उस दिन आप एग्जाम निकालना समझ जाओगे। ऑलराइट, करंट अफेयर्स में इंटेंसिटी नहीं चाहिए। आप याद रखिए, आपको अगर लगता है कि एक महीने में मैं पूरा 1 साल का करंट अफेयर, नॉट पॉसिबल। बहुत सारे योद्धाओं को मैंने देखा है, आए और वो पानी में मिल गए, ठीक है। कंसिस्टेंसी जरूरी होगी आपकी, इसमें कंसिस्टेंसी बढ़िए। पहले मुझे भी नहीं समझ आता था, मैंने 4 महीने 5 महीने तो वेस्ट किया है अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में, ठीक है। कभी ये सोर्स कभी वो सोर्स, इस तरीके से काम नहीं होने वाला है। एक प्लान बना लीजिए, उस प्लान को फॉलो करिए, ठीक है। रेगुलर होना पड़ेगा आपको करंट अफेयर्स के लिए। अब एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, योर रिविजन साइकिल। बिना रिविजन के कोई भी योद्धा जीतेगा नहीं। करंट अफेयर का फाइनल फॉर्मूला क्या है, रिविजन, याद रखिएगा, वीकली और मंथली। देखिए, आपको करंट अफेयर डेली रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं अपने मेंटरशिप ग्रुप में भी डेली रिवीजन, उनको डेली करंट अफेयर्स नहीं बोलता हूं, हमेशा वीकली। डेली क्या चीजें पढ़नी चाहिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सिर्फ और सिर्फ। देखिए, वीकली रिवीजन आपका कैसा होगा, आपने जो भी स्टेट के लिस्ट बनाए हैं इस हफ्ते, सारा रिवाइज कर लीजिए। जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्कीम्स है, वो रिवाइज कर लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मंथली में आपको एक महीना, जनवरी खत्म हो गया, आपको पूरा महीने का जो आपको बेस्ट करंट अफेयर लगा कि हाँ भैया ये तो आ सकता है इस बार, उसका 2 पेज में आपने समरी बना लिया। करंट अफेयर्स को रट्टा नहीं, रिवाइजेबल सिस्टम बनाइए, ठीक है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स, हाई आरओआई का मतलब क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज द आउटरो ऑफ दिस वीडियो। फाइनल रिकैप देख लीजिए। डेट वाइज आपको डायरीज नहीं बनानी है, सेक्शन वाइज नोट्स बनाना है और स्टेट का क्लस्टर बनाना है। रिजल्ट इससे आपका क्या होगा, आपको नोट्स आपके साफ साफ होंगे, रिवीजन फास्ट होगा और करंट अफेयर्स स्कोरिंग रहेगा, बोरिंग नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करंट अफेयर्स कैसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। और जिसे भी आरआरबी एनटीपीसी के मेंटरशिप चाहिए तो टुडे इज द लास्ट डेट। ऑलराइट, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, 26 जनवरी से हमारा शुरू होने वाला है। और आप सभी को पता ही है क्या होता है मेंटरशिप में, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि दिस विल बी द लास्ट ग्रुप, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट ग्रुप फॉर मेंटरशिप। ऑलराइट, आप सभी का दिन और विचार मंगलमय शुभ रहे। जय माँ भवानी। आप सभी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो यार, काम करते रहिए, डिप्रेस नहीं रहना है। कुछ भी, कोई भी परेशानी आ जाए जीवन में, बोलना है कोई परेशानी नहीं है भैया, लाइफ इज प्रीटी गुड, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का दिन और विचार मंगलमय शुभ रहे। जय माँ भवानी। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।